कामरान अकमल बाबर आजम और पीसीबी के ऊपर बरस पड़े हैं। यानी कि उन्होंने कहा है और उनसे पूछा गया है कि अब मोहम्मद रिजवान भी हैं और हारिस भी हैं, सैम अयूब भी हैं, बाबर आजम भी हैं, फखर जमान भी हैं, बहुत बड़े नाम हैं। तो अब ओपनिंग जो जोड़ी होगी वो कौन सी होगी, इसके बारे में कामरान ने क्या कहा है ये आपको बताएंगे। और इसके बाद जो कामरान अकमल है वो बाबर आजम के ऊपर बरस पड़े हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो बाबर आजम है इनका जो एक पर्सनल एजेंडा है, इनका जो क्या है कि एक पर्सनल प्रोपोगंडा है उसको छोड़ें। और ये जो कप्तान है ये 5-10 साल से आए हुए हैं। जो जो पीसीबी की मैनेजमेंट है वो तो अब नहीं आई है, उनको तो अब नहीं पता, लेकिन जो कप्तान है जो बाबर आजम है वो जानते हैं कि जो टीम है उसको लीड कैसे किया जा रहा है। यानी कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो कहानी चल रही है वो उमर अकमल की चल रही है। उनके भाई हैं, वो चाहते हैं कि मेरा जो भाई है ये जा न जा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर उनकी ओडीआई में ये वर्ल्ड कप 2023 में सिलेक्शन नहीं करते तो लेकिन टी20 में उनको मौका मिलना चाहिए। इसके बारे में क्या स्टोरी आ रही है, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें की हैं, ये सारी आज हम आपको कंप्लीट बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर लेना है। जी खिजर, सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो कामरान अकमल है उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि अब ओपनिंग के लिए जोड़ी कौन सी होगी, क्योंकि बहुत जो बड़े नाम है और रिकॉर्ड यफ्ता नाम है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फखर जमान है, सैम अयूब है, हारिस है, तो अब इन पांचों में कौन कौन से जो है वो ओपनिंग की जोड़ी होगी। तो आगे से कामरान अकमल ने क्या जवाब दिया है। तो कामरान अकमल का इंटरव्यू था तो उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है उसमें ओपनिंग कौन करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो टीम की सिलेक्शन हुई है उसमें 5 बड़े ओपनर जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। उनमें से कौन से दो जो हैं वो ओपनिंग करेंगे। तो कामरान अकमल ने ये कहा कि जी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ही ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनके रिकॉर्ड काफ़ी शानदार हैं। उन्होंने 9-10 सेंचुरियाँ जो हैं वो कैम की हुई है। ओपनिंग जोड़ी के तौर पर जो है वो 100+ पार्टनरशिप की, और इसके बाद उन्होंने 18 जो है वो 18 उन्होंने हाफ सेंचुरीज की पार्टनरशिप कैम की हुई है। तो बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि फ़खर को और नंबर 3 पर खेलना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 भी उन्होंने कहा है कि ओपनर ही एक तरह का होता है, जल्द विकेट गिरने के बाद ओपनिंग के तौर पर वो भी समझा जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान के प्योर ओपनर हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहे हैं, उनको अगर आप तब्दील करेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि रिजवान और बाबर आजम को ही ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल किए गए हैं और उनसे ये पूछा गया है कि उमर अकमल के हवाले से आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि उमर जो है वो अब परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन उन्हें उसके बावजूद उन्हें उसे इग्नोर किया जा रहा है, पाकिस्तान टीम में चांस नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, जो कप्तान है या नई मैनेजमेंट आई है वो अपने पर्सनल प्लेयरों को चांसेस दे रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट तो नहीं आई है या कोचिंग स्टाफ तो नया आ रहा है, लेकिन बाबर आजम जो कप्तान है वो तो पुराने हैं, वो हर प्लेयर को समझते हैं। तो इसलिए उमर अकमल की मिडल ऑर्डर में जगह भी बनती है। उन्होंने नेशनल वनडे कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, पीएसएल में भी कामरान अकमल का कहना है जितने मैचेस उनको खेलने को मिले हैं तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अब रमज़ान कप में भी उन्होंने एक मैच में जो है वो 20 बॉलों पर जो है वो 50 रन किए हैं, तो तेज़ बैटिंग की है। और साथ कामरान का ये भी कहना था कि वो अपने लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं खेलते बल्कि पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खेलते हैं। तो इसलिए कप्तान को चाहिए कि अपने पर्सनल एजेंडे को एक साइड पर रखे और मेरिट पर जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन होती है वो सिलेक्शन करवाएं, और सिलेक्टर को भी चाहिए कि जो प्लेयर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उनको चांस मिलना चाहिए। तो हम आपको बता दें कहीं ना कहीं उमर अकमल को T20 में चांस दे देना चाहिए, क्योंकि उन पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में T20 में जो है वो लगातार स्ट्रगल चल रही है। तो एक आध T20 मैच में अगर उमर अकमल को भी चांस मिल जाता है, ओडीआई में उनकी जगह नहीं बनती, सिर्फ T20 में अगर उनको चांस दे दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। एक दो मैचेस खिलाए जाएं या उनको एक प्रॉपर सीरीज खिलाई जाए, इसके बावजूद अगर उसकी
परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो फिर उन्हें ड्रॉप किया जाए। लेकिन कामरान अकमल मुसलसल जो है वो अपने भाई उमर अकमल के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको चांस मिलना चाहिए, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो देखते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उनको चांस नहीं मिला, इसके बाद जो T20 सीरीज़ होती है उसमें चांस दिया जाता है या नहीं दिया जाता। उम्मीद है कि ये जो हमारा आज का शो है ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।